जय हिंद। तो आज हम लोग बात करेंगे। आपने कभी यह सोचा है कि क्या भारत में जाति को खत्म किया जा सकता है? आपने कभी सोचा होगा कि क्यों ना भारत से जाति को खत्म किया जाए। देखिए, इंसान के मानसिक रूप से तो इसे खत्म करना एक बहुत बड़ी समझिए चुनौती है। मानसिक रूप से जाति, धर्म, लिंग इसे खत्म करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन हाँ, कुछ है कि इसे कम किया जा सकता है। एक ही उपाय है, जाति को खत्म करना, भेदभाव को खत्म करना, छुआछूत को खत्म करना। एक उपाय है कानूनी। आप यह इतना समझिए कि मानसिक रूप से इसे खत्म करना, क्योंकि मानसिक इंसान है, वो सोचेगा। लेकिन हम इसे कानूनी मान्यता के हिसाब से तो इसे खत्म किया जा सकता है, खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या है ना, थोड़ा सा एक कानून जो आपके जाति, देखिए धर्म है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और लेकिन यहाँ पे सबसे धर्म सही है यहाँ पे, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रताड़ित किया जाता है छुआछूत को लेकर, अस्पृश्यता। जबकि हमारे संविधान में साफ तौर पर लिखा है कि छुआछूत का अंत, छुआछूत अंत, ठीक। यदि कोई छुआछूत कोई भेदभाव करता है तो उसके लिए कुछ दंड का प्रावधान है। ये आपका अनुच्छेद 17 में एक आर्टिकल है, अनुच्छेद 17 में ये बात कही गई है। तो अब सोचिए कि जब संविधान में लिखा गया फिर भी ऐसा हो रहा, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारा कानून कमजोर है। भाई कानून कमजोर है तभी तो हो रहा है। तो अब हमको इस पर क्या, आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि एक गांव है महाराष्ट्र, मुंबई में, वहां पर एक गांव है सौदाला। सौदाला आपका ग्राम पंचायत है महाराष्ट्र में। इसने एक विधेयक पारित किया है यहाँ से, वहां का जो हाई कोर्ट है, उन देखिए ये जाति वहां से खत्म किया जाएगा। सौदाला से आप समझिए को जाति मुक्त गांव हो गया। अब देखिए सौदाला गांव आपका महाराष्ट्र में, यहाँ यह देश का पहला ऐसा गांव बना है जो जाति प्रथा को समाप्त किया, कानूनी तौर से इसे समाप्त कर दिया गया। आप चाहें तो देख सकते हैं, बहुत से चैनलों पर आपको जानकारी मिलेगी, ठीक। और आप कमेंट में यह बताना कि क्या जाति प्रथा खत्म हो जानी चाहिए, तो इसमें सबकी जो कि हर समाज की इसकी अच्छाई है। जाति को खत्म किया जाए, आदमी की पहचान होगी तो कर्म के आधार पे, उसके व्यवहार के आधार पे, उसके शिक्षित के आधार पर उस भारत के नागरिक की पहचान होगी, न कि जाति के आधार पर। तो अब यह बना है सौदाला गांव महाराष्ट्र का। तो आप सोचे कि जब धीरे धीरे अभी इसको अप्लाई किया गया है महाराष्ट्र में, धीरे धीरे हम तो यही कहेंगे कि धीरे धीरे इसे हर स्टेट में, हर स्टेट के हर जिले, हर गांव में, हर स्थानीय स्तर तक इसे जो है कि कानून बनाकर इसे खत्म कर दिया जाए, तो इसमें भारत के नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ी जो कि उपलब्धि हो जाएगी, ठीक। अब देखिए ऐसा गांव हो चुका है, इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है, ठीक। तो सौदाला आपका अहिल्यानगर, सौदाला अहिल्यानगर ग्राम पंचायत, इसने अपने गांव से जाति
मुक्त गांव घोषित किए। ऐसा विधेयक में इसने, और यहाँ पर लागू भी हो गया। अब लोगों में समानता है। देखिए हमारे संविधान में भी एक अनुच्छेद है आपका 14 से 18 तक, जो है कि समता का अधिकार है। जो हमारे संविधान के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यह बात लिखी गई है, मूल अधिकार में 14 से 18 तक। यहाँ पर यह बात की गई कि हर भारत का नागरिक समान है। यहाँ पे धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। वह चाहे सार्वजनिक स्थान हो, चाहे होटल हो, रेलवे हो, बस स्टैंड हो, जो सार्वजनिक चीज है वहां पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन लोगों के अंदर मानसिकता है, एक कहावत है कि जाति है कि जाति नहीं, जाति है कि जाति नहीं। ये भारत की एक बहुत बड़ी चुनौती है, इसे खत्म करना। धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपने देखा ना कि आपके महाराष्ट्र की अहिल्या नगर सौदाला ग्राम पंचायत में लागू हो गया। ठीक है, तो आप कमेंट में बताना कि, और आप देखिए ये जाति प्रथा खत्म हुआ है तो इसमें सबकी जो है कि समानता की बात की जाएगी। ठीक, अब जो है कि जाति ना होकर कर्म के आधार पर लोगों को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो कमेंट और लाइक जो है कि शेयर जरूर करिएगा। कमेंट में अपना विचार जरूर दीजिएगा। ठीक है, ताकि आपकी सोच हमें पता चले कि आप चाहते हैं कि वास्तव में चाहते हैं कि जाति प्रथा खत्म हो जाए। तो कमेंट जरूर करना। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।